नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में खबर पहली बालूमाथ से है, जहां मालगाड़ी की चपेट में आने से 13 वर्षीय किशोर के दोनों पैर कट गए। अगली खबर बरेली से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने मां बेटे की गोली मारकर की हत्या। साथ ही अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां विंध्याचल थाने में तैनात एक सिपाही ने बेवजह दुकानदार को मारा थप्पड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बालूमाथ धनबाद रेल मंडल अंतर्गत आने वाले टोरी शिवपुर बालूमाथ रेलवे लाइन में बालूमाथ थाना क्षेत्र के जोगियाडी ग्राम के पास एक मालगाड़ी की चपेट में आने से एक 13 वर्षीय किशोर के दोनों पैर कट गए। उक्त किशोर जोगियाडी ग्राम निवासी संजय लोहरा का पुत्र सुमित लोहरा, जिसे गंभीर अवस्था में बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार ने घायल सुमित लोहरा की स्थिति को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक किशोर रेलवे पटरी को दौड़कर पार कर रहा था कि इसी दौरान उसके पैर पटरी में फंस गए और वो गिर गया, जिसको पैर को रौंदते हुए ट्रेन मालगाड़ी पार कर निकल गई, जिसके उसके दोनों पैर कट गए। इधर इस घटना के बाद से किशोर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र की एहलादपुर पुलिस चौकी के पास शुक्रवार रात अज्ञात बदमाशों ने मां बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड में शहर दहल गया। शहर से लेकर देहात तक गणतंत्र दिवस पर कड़ी सुरक्षा थी, मगर इसी बीच इज्जत नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाईपास पर स्थित लालपुर गांव के पास डोहरा गांव निवासी मीना और उनके बेटे नेत्रपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका महिला ने 5 महीने पहले ही नर्सरी का काम शुरू किया था। महिला के साथ बेटा नेत्रपाल भी काम देखता था। शुक्रवार रात जब ग्रामीण पहुंचे तो पहले युवक का शव पड़ा देखा। ये देखकर शोर मचाया। इसके साथ ही पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर रात में ही एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान, एसपी सिटी राहुल भाटी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। युवक के शव से कुछ दूरी पर उसकी मां का शव पड़ा था। एसपी सिटी राहुल भाटी ने मीडिया को बताते हुए घटना की जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। परिवार के लोगों से बात की है। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। दोनों के एक एक गोली मारी गई है। ये गोली सिर में मारी गई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। परिजनों से तहरीर लेकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। क्या घटना हुई थी, पूरी बात बताएं। घटना ये हुई साहब कि हम वहाँ से हम तीनों लोग थे, वहाँ से हम 3:15 बजे के टाइम चले आए। त्रिपाठी चंद्रप्रताप त्रिपाठी हैं, चंद्रकांत त्रिपाठी परिवार वाले, उनके यहाँ शादी है तो उनके यहाँ पौधे लग रहे थे। उनने मुझे फोन कर बुला लिया था। ये 2 लोग रह गए वहाँ। हाँ, कौन कौन रह गए थे? मीना देवी और नेत्रपाल। फिर इन्हें 8:30 के बीच में गोली मार दी। गोली किसने मारी है? हाँ, गोली का शक ये है कि नहीं तो हमारे यहाँ कोई विरोध ही किसी से था, ना लालपुर से था। हमने एक बेटी का रिश्ता तय किया था कहाँ से? मछियाबाद से। हाँ, उसमें जरा इन्हें माँ बेटा बातचीत करते थे, तो हो सकता है कोई उल्टी सीधी बातें चल गई हुए किसी प्रकार की। हाँ, तो हम पे उन्हीं पे शक जा रहा है। जो आपने रिश्ता तय किया तो रिश्ता तोड़ दिया गया? वो तोड़ दिया गया था। क्या विवाद चला आप? हाँ, वो जोहत भरी थी मंदिर में। हाँ। तो जब मलमपरा की लड़का गलत है, चाल चलन सही नहीं है उसके। हाँ, एक आईडी भी गलत लिखी उसकी किसी लड़की के साथ में। हाँ, तो कहा कि लड़का ठीक नहीं, तो ऐसा करो कि हमारा सामान हमें दे दो और अपना ले लो। आज दिनांक 26 जनवरी 2024 को समय लगभग 8:40 पर थाना इज्जत नगर की एहलादपुर चौकी के गांव लालपुर के पास एक नर्सरी में सूचना प्राप्त हुई कि वहां 2 शव बरामद हुए हैं। इनकी जब शिनाख्त की गई तो इनकी पहचान पड़ोस के ही डोहरा गोटिया गांव के एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और उसके बेटे जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है, उनके रूप में हुई है। शव को बरामद करके पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतका के पति द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मृतका के पति द्वारा 2 व्यक्तियों पर शक जाहिर किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी, उनकी लगभग 15 से 20 दिन पहले शादी तय हुई थी, जो रिसेंटली ही टूट गई थी और लगभग 1 सप्ताह पूर्व उनसे उनकी कहा सुनी और झड़प भी हुई थी।
मृतका के पति द्वारा अपनी तहरीर में अंकित किया गया है कि जिन व्यक्तियों पर उसने शक जाहिर किया है उन्होंने ही उसको मारा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और थाना इज्जत नगर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। मिर्जापुर एसपी अभिनंदन ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। थाना में तैनात आरक्षी रामविलास पासवान निलंबित। बिना कसूर मारा विंध्याचल धाम में दुकानदार को सिपाही का थप्पड़ मारना पड़ा महंगा। वीडियो वायरल होने पर मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी अभिनंदन ने सिपाही को निलंबित कर दिया। थप्पड़ मारने वाला सिपाही विंध्याचल थाना में तैनात आरक्षी रामविलास पासवान बताया गया है। विभागीय कार्रवाई करते हुए एसपी ने जाकर आदेश दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष मदनवाल है। क्या मामला था आज का? अरे मैं अपने दुकान पे बैठा था तो पुलिस वाले भैया जिनका नाम रामविलास पासवान है वो आए अंदर, मुझे बिना कुछ पूछे 4-5 फटका मार दिया। मैंने बचने के लिए बाहर गया तो बात करके तो वहाँ भी मार दिया मुझे। मैं उनसे पूछा था रीज़न क्या है मारने का, तो बोल रहे हैं कि मैं उनके सपने में जाकर उन्हें परेशान कर रहा हूँ, वो खाना और पीते बना पा रहा है, उसका रीज़न मैं हूँ। बस इसी वजह से उसने मुझे मार दिया। क्या नाम था सिपाही का? रामविलास पासवान। ठीक। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है सिपाही का थप्पड़ मारते, क्या है प्रकरण, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, एक हम लोगों को प्रकरण संज्ञान में है जिसमें कि थाना विंध्याचल में एक कांस्टेबल हैं जो कि एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। तत्काल उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने उसमें सीओ सिटी को मौके पर भेजा, जांच कराई, उसमें उनका दोष पाया गया। तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया है और सीओ लालगंज के द्वारा एक जाँच इसमें शुरू कर दी गई। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ कंधई कोतवाली क्षेत्र के रटवत गांव सड़क किनारे खेल रहे मासूम को बोलेरो चालक ने मारी टक्कर, मासूम की हुई मौत। घटना के बाद लोगों में आक्रोश। मासूम शिखर दुबे के चाचा दुर्गा प्रसाद ने तहरीर देकर बोलेरो चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने शव को घर पर रख पीएम करवाने से किया मना। सूचना पर पहुंचे कोतवाल नहीं माने, परिजन उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े। परिजन घटना की जानकारी पर सूबे के मुखिया पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे राजीव प्रताप सिंह नंदन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पट्टी एसडीएम और अधिकारी को बुलाकर पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रीतम पांडे की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पूरे दलपत शाह गांव निवासी सूरज वर्मा एक समाचार पत्र के संवाददाता हैं। उनके पिता त्रियोगी नारायण वर्मा 70 का मंगलवार की शाम अचानक तबियत खराब हुई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह शनिवार को पत्रकार के आवास पर शोक संवेदना जताने पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान पूर्व प्रधान दिनेश कुमार पांडे, पूरे दलपत शाह, आसपुर देवसरा ब्लॉक प्रमुख कमलाकांत, सुशील कुमार वर्मा, शारदा प्रसाद द्विवेदी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।